बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। आज जो है वो 14 तारीख है और आज मैं इस वक्त सुबह सुबह इसलिए व्लॉग बना के आपको आगाह कर रहा हूं कि गुज़िश्ता रात एक फैसला आया है और ये वैसी रात लग रही थी जिस रात पहले भी 9 अप्रैल की रात जिस तरह खान साहब को बाहर निकाला था अदम में एतमाद के तहत, और ऐसी रात लग रही थी गुज़िश्ता रात भी। और जो है वो ताकत का मुजाहरा किया जा रहा था। और दरअसल इस तरह मैं आपको बताऊं कि जो गुज़िश्ता दिनों से जो बल्ले के इंतखाबी निशान पर जो एक केस चल रहा था, जो अकबर बाबर साहब को आगे लाया गया और उसके बाद बस वो केस को लंबा किया जा रहा था, बस लंबा किया जा रहा था और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गया। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए हमारे पास इज़्ज़त है, एहतराम है, लेकिन हमें जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब हैं उनसे इंसाफ की तवक्को बिल्कुल कम थी। और वही हुआ जैसा हमने सोचा था कि जो है वो जो काजी फैसल साहब हैं उन्होंने हमसे, तहरीक इंसाफ से, पूरी कौम से और बहुत बड़ी जो तादाद है अवाम की, उनसे उनका इंतखाबी निशान, जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है तहरीक इंसाफ, उससे उन्होंने जो है वो उनका जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया। ये एक अजीब जो है वो बात है कि यहाँ जो है वो जो समात है वो ख़त्म हुई थी तकरीबन 8 बजे के करीब, और उसके बाद 4 कलाक 5 कलाक लग गए कि फैसला लिखा जा रहा था, फैसला लिखा जा रहा था। और उसके बाद फैसला यही आया कि जो है तहरीक इंसाफ से बल्ला लिया जाता है, उनके नहीं है। एक सियासी जमात है, उसका जो है वो इंतखाबी निशान है, उनके इंतखाबात उनके ऊपर खड़े हुए हैं। इंतखाबात में 1 महीना भी नहीं रहा, बाकी 25 दिन है। और इस सूरत हाल में एक मकबूल तरीन जमात जिसके जो है वो बड़ी तादाद में वोटर हों, सपोर्टर्स हों, जो ज़िमनी इलेक्शन में 37 में से 7 जो है वो हारी है और जो है 30 जीत चुकी है सीटें, उस सियासी जमात से आप ऐन वक्त पे जो है वो बल्ले का निशान छीन लेते हैं, उनका इंतखाबी निशान छीन लेते हैं। ये तो जमहूरियत नहीं हुई, ये एक ताकत का मुजाहरा हुआ। ताकत जिसके पास है, बस कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया और पूरी कौम ने रद्द-ए-अमल दिया है। और बड़े हद तक सहाफ़ी हज़रात हैं जो न्यूट्रल भी थे, जो तहरीक इंसाफ को नहीं भी सपोर्ट करते थे, उन्होंने भी लिखा है कि ये गलत हुआ है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो इंसाफ का भी जनाजा निकाल दिया गया है। ये है हालात हमारे। इसके अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बी रखा था, वो 2 हफ्ते पहले जो है वो मुआहिदा हुआ था जो है अख्तर इकबाल साहब से, जो तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन हैं, और जो है मुआहिदा फिक्स हुआ था गौर साहब और इनके दरमियान। लेकिन जो है वो कल सुबह जो है इतलात मिली कि उन्हें अगवा कर लिया गया था, जो नामालूम है हमारे, उन्होंने अगवा कर लिया था उसे, क्योंकि ये बात खुल चुकी थी कि जो है तहरीक इंसाफ ने ये प्लान भी किया है कि जो अगर बल्ले का निशान नहीं होता तो उनके पास बल्लेबाज है जो नजरियाती है, तो उनके बल्लेबाज का जो है वो टिकट हम देंगे और वो टिकट चलाएंगे। और वहाँ यूँ था कि जो टिकट्स जिन जिन को तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किए थे, उनको तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ के टिकट के अलावा जो है वो बल्लेबाज का जो टिकट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती का, उसका टिकट भी दिया था, ताकि अगर बल्ला ना मिला तो फ़ौरन वो जमा करवा के और कराया जा सकता है। लेकिन हुआ यूं ही कि बस वो प्लान भी पहुंच गया आगे, और फिर कल सुबह जो है वो अख्तर इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया, गिरफ्तारी अगवा कर लिया गया था। और फिर हमें तो अंदाज़ा था और हम सोशल मीडिया पे बार बार बता भी चुके थे कि मुमकिन है कि कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए जिसमें वो इजहार करें और जो है वो नामालूम अफराद हैं जो हमारे उनका मौक़िफ़ पेश करेंगे। तो इस तरह ही हुआ कि वो अचानक लाहौर प्रेस क्लब पहुँचे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो है वो इस तरह से मुआहिदे का इल्ज़ाम है, हमने कोई मुआहिदा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर जो है वो करप्ट हैं, दूसरों के उन्होंने नाम लिया, वो करप्ट हैं, करप्ट टोला है ये, इनके साथ हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे और ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह कहकर उन्होंने कहा कि हमें हमारी टिकट्स पता नहीं इनको किसने दी है, हमारी टिकट्स जो है वो हमने इनको नहीं दी। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही। ये जो है वो नामालूम का जो था मंसूबा था,
کیونکہ تحریک انصاف نے پلان بھی یہ کیا تھا کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو بلے باز ہوگا، تو بلے باز کا بھی انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ پلان فلاب کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، پوری قوم کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی اونچے ہتھ کنڈے ہیں ان سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے اور بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آگے چلوں تو جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، انہوں نے گزشتہ رات اعلان کیا کہ جو ہے وہ ہم اس کی ریویو اپیل میں جائیں گے، اور ریویو اپیل میں جانے کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اپیل میں نظر ثانی اپیل میں ضرور جائیں گے، تو دیکھتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ قاضی فائز صاحب سے ہمیں ہمارے چیئرمین تو کہہ رہے ہیں ہم کسی عدلیہ کے خلاف نہیں جائیں گے، ہمارے جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم عدلیہ کے خلاف نہیں بولیں گے، عدلیہ سے ہی ہماری امید ہے، بالکل عدلیہ سے ہی ہماری امیدیں ہیں، لیکن قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ اس وقت ناانصافیاں کر رہے ہیں جس پر پوری قوم افسوس زدہ ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھیں تو جو ہے وہ گزشتہ روز بیرسٹر گوہر صاحب کے گھر پر جو ہے وہ پولیس نے دھاوا بولا، اور اسلام آباد پولیس تھی، اور کمپیوٹر وغیرہ اٹھائے گئے، کچھ دستاویزات اٹھائے گئے، جو ہے وہ ان کے جو نوکر ہیں ان کو مارا گیا، ان کے بیٹے کو ہاتھ میں کڑی لگا کے رکھا گئی جب تک تفتیش وغیرہ ہوئی، انہوں نے اپنی جانچ پڑتال کی تب تک، اور اس کے علاوہ توڑ پھوڑ بھی انہوں نے کی۔ اس کے علاوہ ایسا ہی واقعہ ہے کہ جو ہے عمر ایوب صاحب کے گھر پہ ہوا کہ ان کے گھر پہ بھی اس طرح سے چھاپا پڑا، اور انہوں نے بھی عمر ایوب صاحب کے گھر پہ بھی اس طرح سے دعویٰ بولا، اور اس کے بعد انہوں نے نوکروں کو اور ان کو مارا بھی صحیح۔ یہ اونچے ہتھ کنڈے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی مقبولیت عوام میں ہے، تو عوام کو پتہ لگ جائے گا کہ انتخابی نشان بھلے سب کے الگ الگ ہوں، لیکن انتخابی نشان جب پتہ لگ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ووٹ ملے گا، اور وہ ایک دیکھنے والا ہوگا کہ 8 فروری کو کس طرح سے ان نامعلوم افراد کو، ان جو ہے طاقت پہ مظاہرہ کرنے والوں کو، ان جو اوپر بڑے منصب پر بیٹھ کر ناانصافی کرنے والوں کو، سب کو جواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کلک کریں، تاکہ میں ہر لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔